अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं। और रात को मेरे हस्बैंड ने घर में थोड़ा सा पेंट शेंट किया था, तो मैंने सोचा कि सेहरी उनको अच्छी सी कराऊं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़ोकाचा ब्रेड। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर और 1.5 कप मैंने लिया है पानी का। साथ में 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और 1 खाने के चम्मच मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने ली है ईस्ट। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी मैंने नीम गरम लिया था और इस बैटर को थोड़ी देर छोड़ देना है। और ये देखें कैसे फोम सा बिल्कुल बन गया है, थिक सा। तो इसका मतलब कि ईस्ट ने अपना काम दिखा दिया है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें अपना मैदा डालेंगे और मैदा मैंने लिया है 3 कप्स हीप्ड, यानी कि बिल्कुल भर भर के, यानी अगर आप नॉर्मल लेंगे तो आपको 3.5 कप तक मैदा लेना होगा। और ये मैं अच्छे से बिल्कुल इसको नीड कर रही हूँ। अच्छा, यीस्ट को एक्टिवेट करने का पर्पस सिर्फ यही था कि हम एक बार चेक कर लें कि हमारी यीस्ट सही है कि नहीं। खैर, डो को मैं प्रूफिंग के लिए नहीं रख रही, बस डायरेक्टली ही अपने पैन में रख रही हूँ। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और डो बिल्कुल अच्छे से नीड करके जो है वो मैंने अपने पैन पे फैला लिया। और अब इसको मैं क्लिंग रैप करके किसी वार्म से प्लेस पे रख दूँगी राइज़ होने के लिए। तो जितने में हमारा डो राइज़ हो रहा है, मैंने 2 लहसुन को अच्छी तरह से चॉप कर लिया। इसमें 3 खाने के चम्मच मैंने डाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के और 3 टेबल स्पून ही हमने वाटर के भी यूज़ किए हैं इसके अंदर। और ये ब्रेड की ज़बरदस्त सी एक टॉपिंग रेडी हो गई है। और ब्रेड को ये इतना मज़े का टेक्सचर देगी, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो बहुत ही अच्छा सा राइज़ हो गया है। तकरीबन 1 आवर लगा था इसको। तो अब मैं पानी में हाथ डिप करके तो कहीं कहीं से डो को प्रिक करूँगी। तो कुछ लोग जो है वो इसे ज़्यादा प्रिक करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे फ़ोकाचा की लुक जो है वो इसी तरह पसंद है। तो मैंने इसे बहुत ढेर सारा जो है वो फिंगर की मदद से जो है प्रिक कर लिया है। और जो अब हमने टॉपिंग बनाई थी मैं ऊपर से डालूँगी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये 1.5 टीस्पून सॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ऊपर से इसके सॉल्ट नहीं छिड़का। अगर आप चाहें तो सॉल्ट इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सी जो है वो चीज़ डाली है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, मैंने वही यूज़ कर ली है। अगर आपके पास चेडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। और यहाँ पे मेरी ब्रेड रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन मैंने प्री हीट किया था 230 डिग्री सेल्सियस पे और ओवन का टाइमर मैंने लगाया था 25 मिनट्स। और अब 25 मिनट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आई गेस 10 मिनट्स हुए थे और हमारी ब्रेड इतने अच्छे से राइज़ हो गई थी। और इस टाइम आई थिंक 4:40 हो रहे हैं। तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 5 o'clock तक मुझे रेडी करनी है अपनी सहरी। मेरा बेकिंग से एक बिल्कुल अनोखा रिश्ता है। मुझे ये ब्रेड्स राइज़ होते हुए देखना, केक्स बेक होते हुए देखना और इनकी जो अरोमा होती है, ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। सो यहाँ पे हमारी ब्रेड जो है तकरीबन बेक हो चुकी है और आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। इवन के किसी भी चीज़ की हमें इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं कट कर रही हूँ और हम जल्दी जल्दी से सहरी करेंगे क्योंकि इस वक्त तक ऑलरेडी 5 बज चुके थे और हम 5:30 तक जो है वो अपनी सहरी ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी ये ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और पूरा घर जो है खुशबू से भर गया था। इसका ऑलिव ऑयल का और गार्लिक का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का था। और ये गर्मा गर्म इतनी ऊपर से क्रंची थी, बाद में जाके ये सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन गरम गरम में बहुत मज़े की लगी थी। तो ये आपने सहरी में ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाल्लाह आप लोग भी और आपकी फैमिली भी बहुत इंजॉय करेगी। अब बारी आती है जनाब अब्दुल्ला साहब के रिव्यूज़ की। अब्दुल्ला, कैसी बनी ब्रेड?
हेयर स्टाइल सीखा। तो अब्दुल्ला को तो ये ब्रेड बहुत मज़े की लगी है और इसने न्यू स्टाइल में आज बताया है। और अब हम जा रहे हैं थोड़ी छोटी मोटी सी ग्रोसरी वगैरह करने नीचे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि आटा हमारे घर पे ख़त्म हुआ हुआ है और यहाँ पे आटा इजीली अवेलेबल नहीं होता हर शॉप पे। या तो वाइट आटा ये लोग सेल करते हैं जो कि बिल्कुल मैदा होता है, या तो यहाँ पे हमारे एरिया पे एक शॉप है जिसमें हम जाते थे स्पेशली आटा लेने, तो उनका आटा इतना कड़वा आ रहा है, इतना कड़वा आ रहा है कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो पैकेट भर के जो है वो फेंक दिया आटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेली था और ख़राब था। तो दूर से जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, तो दूर जाने की तो सच पूछें तो हिम्मत ही नहीं हो रही, और मैं फिर हस्बैंड को ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है रोज़ा भी है और गर्मी भी है। तो अब इसलिए मैंने कहा चलो नीचे से जाके देखती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं एप्पल का शरबत, यानी कि सेब का शरबत, और उसके लिए मुझे चाहिए था फ्रेश मिल्क, क्योंकि जो नॉर्मल हम मिल्क यूज़ करते हैं आई थिंक वो पाउडर मिल्क से बना होता है, या जो भी है बहरहाल फ्रेश नहीं लगता उसका टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ मुझे अच्छी लगी थी ये ब्रेड, इन्होंने खुरमा और मिल्क से स्पेशली रमज़ान स्पेशल ब्रेड बनाई है। तो खैर यहाँ पे मैं फ्रूट्स और मिल्क जो है वो एप्पल के शरबत के लिए देख रही हूँ। और छोटी सी एक शॉप है, ये जर्नल स्टोर है, लेकिन इस पे मतलब चिकन, फ़िश और ये भी छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल होती हैं फ़्रोज़न फॉर्म में। लेकिन हमने पर्सनली कभी यहाँ से बाय नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से थोड़ी स्मेल आ रही है, इतनी फ़्रेश नहीं है। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो यहाँ की मार्केट्स होती हैं वहाँ से जाके फ़्रेश ले लें। अगर हो सका तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उसे यहाँ पे पसार कहा जाता है। तो यहाँ पे मुझे फ़्रेश मिल्क मिल गया है। मिल्क की यहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं कि हम पज़ल हो जाते हैं कि कौन सा मिल्क ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा लें, कौन सा ना लें। लेकिन जो डेयरी फार्म्स हैं वो यहाँ पे बहुत कम हैं, तो बहुत मुश्किल से वहाँ से मिल्क मिलता है, तो हम बस अब यहीं टेट्रा पैक ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इत्तेफाक से मुझे जो है वो आटा भी मिल गया था। खैर अब हम घर जाते हैं और बनाते हैं रिफ़्रेशिंग सा, हेल्थी सा एप्पल का यानी कि सेब का शरबत। आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मेरे हेल्थी इफ्तार रूटीन्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो एप्पल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध लेना है और उसमें मैंने हाफ़ अ कप शुगर ली है, और साथ में ये जो बेसल सीड्स होते हैं आई थिंक, हाँ, तुख्मे मलंगा मैंने थोड़े से पानी में सोक किए हैं, और 3 दाने एप्पल्स डाल दिए हैं। और साथ में आपने अपनी पसंद का कोई फ्लेवर डालना है। किसी को वनीला पसंद होता है, किसी को इलायचियों का फ्लेवर पसंद होता है, किसी को जामे शीनी पसंद होता है। तो मैंने यहाँ पे अर्के गुलाब और फ्यू ड्रॉप्स मैंने लिए हैं ज़ाफ़रान एसेंस के, और साथ में मैंने 1 चुटकी इलायची पाउडर ऐड किया है। तो आप अगर चाहें तो आप क्योड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम परदेसी हैं तो मेरे पास नहीं था अवेलेबल। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, और अभी जो तुख्मे बालंगा भिगोया था वो भी मैंने डाल दिया है। और बस मैं अब इसे अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्पून से भी पियेंगे और थोड़ा सा खाएंगे भी सही, जैसे कि हम फ़ालूदा खाते हैं वैसे ये गाढ़ा रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है हमारी इफ़्तार के लिए। अगर आप टेस्ट के मामले में पिकी हैं तो ये शरबत ट्राई ना कीजिएगा, और अगर आप ओपन हैं और आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खैर अब है हेल्थी समोसे बनाने की बारी। तो यहाँ पे मैं समोसों पे हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश करके तो एयर फ्रायर में रख रही हूँ, और उसके बाद चलते हैं मंचूरियन चाट बनाने। अब मंचूरियन चाट के लिए हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून्स ऑयल लेना है, और उसमें 2 जवे लहसुन के और एक छोटा सा पीस अदरक चॉप करके फ्राई करना है दरमियानी आंच पे। उसके बाद इसमें डालना है हाफ़ कप केचप, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है चिली सॉस। अब ये फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाला, और
1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्चें। तो इसे अच्छा सा मैंने भून लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, यानी कि हाफ़ कप के जितना, और वेजिटेबल्स ऐड करनी है। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज है और 1 मेरे पास शिमला मिर्च है, ये दोनों मैंने ऐड कर दी। और अगर आपके वेजिटेबल्स जल रही हो तो आपने साथ साथ पानी डालना है। तो अब डालते हैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप पानी में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करके डाल दिया था, और ये हमारी ज़बरदस्ती सॉस रेडी है। और सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे हमारे पास बॉयल चने हैं, इनके ऊपर हमने डालनी है अपनी सॉस। तो ये एक बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी सॉस बनी थी, और मैंने मिर्चें बच्चों की वजह से नहीं डाली थी, वरना इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है वो तेज़ वाली बहुत ही मज़े की लगती हैं। और यहाँ मैंने इन्हें राइस पफ से डेकोरेट कर दिया है, और अब मैं समोसे तोड़ के इसमें खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे क्रिस्पी एयर फ्राइड समोसा जो है वो रेडी है। तो एयर फ्राई किए हुए समोसे भी क्रिस्पी होते हैं, मज़े के होते हैं, बस ये कि इनमें ऑयल मुंह में नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं अपना ये हेल्थी रूटीन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं ढेर सारी वेजिटेबल्स ले रही हूँ, एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं ऑयल अवॉइड कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीनी वाले भरे हुए शरबत अवॉइड कर रही हूँ। तो ये है हमारी सिंपल सी अफ्तारी। और बाद में जो हमने डिनर किया था वो बहुत ही कॉमन सा था, तो मैंने सोचा कि आई थिंक सबको ही दाल और चिकन बनानी आती होगी। तो बच्चों के लिए मैंने डोनट्स फ्राई कर दिए थे। ये डोनट्स वही हैं जो मैंने आपसे रमज़ान प्रिपरेशन में शेयर किए थे, चिकन और चने के चीज़ फिल्ड कबाब। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्लिप में कि अब्दुल्ला किस तरह से उसकी चीज़ को पुल करके जो है वो खेल रहा है। और मैंने अपनी मंचूरियन चाट में जो है अपना हेल्दी एयर फ्राइड समोसा तोड़ के खाया और बहुत इन्जॉय किया। और साथ में ये शरबत, ये 2 in 1 था, मतलब हमें फ्रूट चाट की भी कमी महसूस नहीं हुई और हमें ड्रिंक की भी कमी महसूस नहीं हुई, और हेल्दी भी था। तो ये थी मेरी अफ्तारी। आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप अफ्तार किस तरह की बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं अफ्तार में। और आपसे मैं फिर मिलूँगी किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।